This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये आज हम चैप्टर 6 की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अप्रॉक्सीमेशन एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है एफ ब्रैकेट एक्स प्लस का डेल एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। आइए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, सब क्वेश्चन लगभग एक ही स्टेप से होते हैं, इसी प्रकार का स्टेप यूज़ करते हैं। देखिए, हम लेते हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। वाई की जो वैल्यू है वो हम लेते हैं अंडर रूट एक्स के इक्विवेलेंट। अब x जो है वो उसको इस प्रकार से चूज़ किया जाता है x कि जैसे ये 25.3 है, तो हमको मालूम है 25 जो है वो किसी का स्क्वायर रूट बनता है, यानी 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ऐसा नंबर लेना है जो किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं x इक्वल्स टू 25, लेकिन हमारे पास जो नंबर था वो कितना है, वो है 25.3। तो जो डेल x होगा वो इसका बचा हुआ पार्ट होगा। जैसे 25.3 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो हमारा डेल x कितना आएगा, 0.3। सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि देखिए y इक्वल्स टू रूट तो x था, अब निकालेंगे हम dy अपॉन डी एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2। देखिए, जब dy अपॉन डी एक्स इसका करेंगे तो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में बताया गया कि 1/2 रूट x होता है। देखिए कैसे होता है, मैं साइड में कर दे रहा हूँ उसको यहाँ पर। जैसे x 1/2 x की पावर 1/2 माइनस का 1, यानी 1/2 x की पावर माइनस 1/2, यानी 1/2 x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया 1/2x। अब x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी है, हमारी 25। और 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, हमारा 5 का स्क्वायर होता है। 1/2 इंटू 5, यानी कितना आ गया, 1/10। ये 1/10 आ गया। अब फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है ऊपर। फॉर्मूला क्या है मेरा, एफ एक्स प्लस का डेल एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। और देखिए एफ एक्स प्लस का डेल एक्स यही तो है मेरा 25 तो मैं इसकी जगह सीधा सीधा क्या लिख देता हूँ, 25.3 का अंडर रूट, और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, रूट x, तो मैं यहाँ पर रूट x लगा देता हूँ। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी, 1/10, और डेल x की वैल्यू कितनी है मेरी, 0.3। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और आप आगे स्टेप पे लगा दीजिए। रूट x की वैल्यू थी 25, यानी रूट 25, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 0.03। एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, डेसिमल इधर आ जाएगा आगे की तरफ। और रूट 5 का कितना होता है हमारा, रूट 25 का सॉरी कितना होता है, 5। तो 5 प्लस का 0.03, ये कितना निकल के आ गया मेरा, 5.03। कितना है, 5.03। इसका आंसर हो गया 5.03। अब हम इसका सेकंड नंबर का पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसका सेकंड नंबर का पार्ट सॉल्व करते हैं। वही तरीका है जैसे मैंने ऊपर किया था, y इक्वल्स टू रूट एक्स लिखेंगे। अब x की वैल्यू ऐसी चूज करेंगे जो किसी नंबर का स्क्वायर रूट बनती हो, यानी स्क्वायर किसी का स्क्वायर इसके बराबर आ रहा हो। तो देखिए 49 एक ऐसी वैल्यू है जो 7 का स्क्वायर होती है, ठीक है ना। 49 पॉइंट किसी का स्क्वायर नहीं होती है, किसी नंबर का स्क्वायर 49.5 नहीं होती है, लेकिन 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, इसलिए x की वैल्यू को मैं ले लेता हूँ 49। अब देखिए डेल x है बचा हुआ पार्ट, 0.5 डेल x हो गया मेरा। अब अगला इसका नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको क्या करते हैं, y इक्वल्स टू डेल एक्स लिखा मैंने, और
इसका जब आप dy अपॉन dx निकालेंगे तो dy अपॉन dx इसका कितना आता है 1/2 √x, जैसे कि मैंने पहले ऊपर वाले पार्ट में ये निकाला था। ठीक है, अब ये निकल के आ गया। फॉर्मूला मेरा कौन सा था? फॉर्मूला डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ उसके अंदर। मेरा फॉर्मूला था f x प्लस का डेल x इक्वल्स टू y प्लस का dy अपॉन dx और डेल x। देखिए इसकी जगह मैं कितना लिख देता हूँ 49.5, वो भी अंडर रूट में, और y की वैल्यू मेरी कितनी आई थी √x लगा देता हूँ मैं y की जगह, और dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी थी मेरी 1/2 √x, और डेल x की वैल्यू मेरी कितनी थी 0.5। x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 49, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ √49 प्लस का 1/2 √49 यहाँ भी लगा देता हूँ मैं, और इंटू 0.5 कर देता हूँ मैं इधर। तो देखिए वैल्यू कितनी निकल के आई 49 का मतलब हो गया 7 प्लस का 1/2 इंटू 7, और ये कितना है मेरा 0.5। ठीक है, अब ये आ गया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7, और जब इसको आप 0.5 को जब 14 से डिवाइड करोगे आप, यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आपका जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 0.035। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 49.5 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7.035। गलत हो गया, लेता हूँ यहाँ पर 7.035। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7.035। अब ये इसका सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया सॉल्व। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट कितना है 0.6, ठीक है ना, और 0.6 किसी का भी स्क्वायर, यानी किसी नंबर का स्क्वायर 6 के बराबर नहीं आता है ना, 0.6 के बराबर आता है किसी का स्क्वायर। तो 0.6 का मतलब हो गया ये 1 से छोटा है, यानी 1 के जस्ट पास में है। ठीक है ना, तो हम क्या ले सकते हैं इसकी जगह, पहला पार्ट वैसे ही कंसीडर, ठीक है, कंसीडर y इक्वल्स टू √x। y जो है वो √x के इक्वलेंट है, जैसे पहले करते आए थे। अब यहां पर जो x की वैल्यू चूज करनी है, x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1, और ये 0.6 है। जब 1 में से 0.6 गया तो कितना बचा 4, 0.4 बचा, वो भी आएगा माइनस का। किसका आएगा? माइनस का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल x बराबर माइनस का 0.4। दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखिए जब y इक्वल्स टू √x था तो dy अपॉन dx मेरा कितना निकल के आया 1/2 √x, और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, मैं यही लगाता हूँ log x की वैल्यू को। x की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 1, तो ये हो जाएगा 1/2। फॉर्मूला मेरे पास क्या था, फॉर्मूला था मेरे पास f x प्लस का डेल x इक्वल्स टू y प्लस का dy अपॉन dx और डेल x। इसकी जगह मैं ले देता हूँ 0.6 अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, y की वैल्यू थी √x, और √x की जो वैल्यू थी वो कितनी थी मेरी 1, तो डायरेक्टली मैं y की जगह 1 लगा देता हूँ यहाँ पर, प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी थी माइनस का 0.4, ये कट गया 0.2 बार, तो 1 में से माइनस का 0.2 गया। तो यहाँ पर देखिए जब 1 में से 0.2 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा बच जाएगा 0.8, यानी √0.6 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितनी आ रही है 0.8। इसका थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया सॉल्व। अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। 0.009 की पावर 1/3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, कंसीडर
y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 है ना। अब यहाँ पर देखिए ये क्यूब रूट निकल रहा है और क्यूब रूट 9 का तो निकलेगा नहीं, लेकिन इससे पहले वाला जो नंबर है 0.008 उसका क्यूब रूट निकलता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.008 और डेल x की वैल्यू जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसको, तो डेल x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी 0.001, ठीक है ना। यानी इस वाले नंबर से ही इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमने इसको ऊपर सब्ट्रैक्ट किया था 1 को तो माइनस में आई थी, इससे सब्ट्रैक्ट किया तो 1, ये आपकी 0.001 आई। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या था, हमने माना था ये, ठीक है ना, y की वैल्यू y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, और x की पावर कितनी निकल के आएगी मेरी, x की पावर 1/3 माइनस का 1। सॉल्व करते हैं इसको तो हम कितना होगा, ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 1 माइनस का 3/3, यानी 1/3 x की पावर माइनस का 2/3, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। या डायरेक्टली हम इसको नीचे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 x की पावर 2/3, क्योंकि माइनस की पावर चल रही है ना ऊपर, तो नीचे लाके हम इसको प्लस की कर सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख दिया है। अब हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, हमारा था फॉर्मूला f(x) प्लस का डेल x इक्वल्स टू y प्लस का dy अपॉन dx, और ये डेल x। तो देखिए इसकी जगह मैं क्या ले लेता हूँ, 0.009 की पावर 1/3, y की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, x की पावर 1/3, और x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, चलिए मैं पूरे कर देता हूँ, x की पावर 1/3, और dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई थी 1/3 x की पावर 2/3, और इंटू डेल x कितना था मेरा 0.001। देखिए मैं रफ कॉलम बना के यहाँ सॉल्व करता हूँ। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर, ये तो मैं लिखता हूँ 0.009 की पूरे की पावर 1/3 और 0.008, 8 को मैं क्या ले सकता हूँ, इसका होल क्यूब ले सकता हूँ ना। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसका हो गया 1/3, ये कितना आ जाएगा 1/3 0.008 की पावर 2/3 इंटू 0.001, ये हो गया। अब देखिए स्टेप को आगे देखते हैं, 0.009 की पावर 1/3। देखिए इसका जब आप वो निकालेंगे इसका क्यूब रूट, तो उसका क्यूब रूट कितना निकल के आएगा 0.04, क्यूब रूट है ना, 0.04 इसका क्यूब रूट निकल के आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया ये 0.0। अब यहाँ पर साथ में जो है ये देखिए, इसका जब आप निकालेंगे तो इसका कितना निकल के आएगा हमारा, इसका मैं अभी निकालता हूँ, एक सेकंड। देखिए जब इसका क्यूब निकालेंगे सॉरी इसका गलत निकाला, 0 लगभग 2 के आसपास आएगा ना, क्योंकि देखिए 0.008 है, एक पॉइंट हटा देंगे नीचे कितना आ जाएगा हमारा 1000 है ना, और उसकी पावर चल रही है 1/3, तो जब पेयर निकालेंगे तो 2 2 4 4 जाए 2/10 आएगा इसी से निकल के, तो 10 का मतलब है 0.2, तो ये कितना आ जाएगा मेरा निकल के 0.2 प्लस का 1/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे तो 0.2 आएगा, और 0.2 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो मेरा कितना आएगा 0.04 आएगा इंटू 0.001, ये पार्ट आ गया। देखिए ये तो हमारा चल ही रहा है, 0.009 पूरे की पावर 1/3 है, ये हो गया 0.2 प्लस। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं पूरे, जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 0.001 अपॉन ये कितना हो गया मेरा 0, यहाँ से 4 3 जा 12 और पॉइंट और 0 0.12, ठीक है ना।
जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पूरे पार्ट को, तो ये लगभग सॉल्व करके हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, 0.008। आप देखिए कैसे आएगा, ये देखिए 0.001 है और ये 0.12 है, पॉइंट हट गया, ऊपर कितना आ गया 100, नीचे कितना आ जाएगा आपका 1000, ये क्या है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1/120। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.08 के आसपास आएगा, है ना, बिल्कुल लगभग इतना ही आएगा इसका, कितना 0.008। अब देखिए नीचे स्टेप पे मैं लिखता हूँ, उसके अंदर 0.009 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 0.2 प्लस का 0.008, 2 जीरो आएंगे इसमें, हाँ। अब आप इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, जब दोनों को आप ऐड करते हैं तो लगभग इसका कितना आता है, 0.09 की पावर 0.009 की पावर 1/3 यानी 0.208 इसका अप्रोक्सीमेशन आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर यानी फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी मेरा हो गया सॉल्व। अब हम इसका क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए वही है इसका 0.999 यानी 999, इसकी पावर 1/10 दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा लेता हूँ y इक्वल टू, सब में लिखना ही है, x की पावर 1/10, ये तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो देखते हैं लगभग कितनी होगी। देखिए 0.999 ये लगभग, ये जो है आपका 1 के आसपास है। 1 तो हर वैल्यू पे सेटिस्फाई हो जाता है, किसी पे भी आप लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ लेट x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर 0.099 है और मैंने x की वैल्यू ली है 1। जब 1.000 में से 0.99 आप घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, 0.00 आएगा, वो भी माइनस में। तो डेल x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 0.001, वो भी आगे लगा दीजिए मैंने माइनस, साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अगला पार्ट इसका वही है, इसका अब dy/dx निकाल देंगे सीधा सीधा। तो देखिए ये चल रहा है y इक्वल्स टू x की पावर 1/10। अब निकाल रहा हूँ मैं dy/dx। जब आप dy/dx निकालेंगे तो 1/10 तो ऊपर ही आएगा और पावर इसकी ऊपर आएगी, जो सॉल्व होगी वो कितनी आएगी, 10 की पावर 1/10 माइनस का 1 यानी 1/10, ठीक है ना, x की पावर माइनस का 9/10। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, यानी 10x की पावर 9/10 आ गई है, 1/10 x की पावर 9/10, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो फॉर्मूला था मेरे पास, फॉर्मूला मेरे पास कितना था, f x, देखिए अभी लिखा था मैंने x प्लस का डेल x, x प्लस का डेल x, और आपका था प्लस का, देखिए ये मैं लिखा हुआ प्लस का y dy/dx इक्वल्स टू डेल x, प्लस का y dy/dx इंटू डेल x, ठीक है। वही क्या लिखा हमने, y प्लस का यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन आएगा ना, f x प्लस का डेल x इक्वल्स टू y प्लस का dy/dx। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए इसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर ही तो होगी, तो मैं लिख सकता हूँ 0.999 की पावर 1/10। अब y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x की पावर 1/10, और मैंने x की जो वैल्यू मानी है वो कितनी मानी है आपकी, x की वैल्यू हमने, चलिए मैं पूरा लेता हूँ, x की वैल्यू 1/10 प्लस dy/dx की वैल्यू कितनी थी, 1/10 x की पावर 9/10, और डेल x की वैल्यू कितनी थी मेरी, माइनस का 0.001। अब इसकी वैल्यू को सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसके अंदर। देखिए 0.999 की पावर 1/10 कितनी होती है, x की वैल्यू कितनी है मेरी 1, तो 1 की पावर 1/10 तो 1 ही रहेगा ये, यहाँ पर 1/10, 1 की पावर 9/10, और ये हो जाएगा माइनस का 0.001। अब इसकी वैल्यू को देखते हैं, 0.999 की पावर 1/10। अब देखिए हम मेन क्वेश्चन के उसको पहुंच गए, जो क्वेश्चन हमारा मेन चल रहा है, अब इसको देखते हैं। तो देखिए 1 तो आपका चल ही रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं 1। अब इस पार्ट पे आइए, 1/10, देखिए 1 की पावर जो है
वो कितना है 9/10। तो इसका मतलब ये पार्ट तो खत्म ही हो जाएगा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू माइनस का 0.001, कितना आएगा 1 माइनस हो जाएगा शायद। अब देखिए 10 से डिवाइड करने पर इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितनी बन जाएगी ये 0.0001। अब पहले 2 जीरो थे, अब 3 जीरो और कभी एक प्लेस और शिफ्ट हो जाएगा। ये इतना हो गया पार्ट आपका डिवाइड। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 0.999 की पावर 1/10, और 1 से माइनस करने पर ये हमारा मिलेगा हमको 0.9999। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई, और ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। आइए अब हम इसका क्वेश्चन का फर्स्ट का 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए 15 की पावर 1/4 है, इसका वही तरीका है। क्या लिखेंगे, y कंसिडर y इक्वल्स टू x की पावर कितनी थी 1/4 है ना, तो x की पावर 1/4 कर देते हैं इसको सीधा। अब x की वैल्यू चूज करेंगे, जो किसी का स्क्वायर बनती है 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो आप 16 लिख देते हैं इसके पास में। देखिए ऐसा होता है कि जैसे वो 1/10 पावर थी, यहाँ पर 1/4 पावर है, तो इसके पास ऐसा नंबर लगाना है जिसकी 1/4 पावर लगाने पर ये नंबर कट जाए। स्क्वायर से मतलब नहीं होता, सॉरी 1/4। जैसे कि 15 लेंगे तो 15 का ऐसा पेयर नहीं बनेगा जो 4 काट दे, लेकिन 16 को जब आप लोगे तो 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4, और 1/4 से ये कट जाएगा। ऐसी वैल्यू का चूज करना होता है इसमें। तो सीधा सीधा 16 इसके क्लोजेस्ट है, जिसकी पावर 4 होती है, यानी 2 की पावर 4 आती है तो 16 बनता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x बराबर 16। ये 15 था और ये 16 है, यानी ये 15 छोटा है और ये बड़ा हो गया, एक नंबर आगे हो गया ना। तो डेल x की वैल्यू जब 15 से माइनस करेंगे 16 को तो -1 निकल के आएगी। ये डेल x की वैल्यू हो गई। अगला वाला स्टेप हम क्या करते थे, इसका dy/dx करते थे। तो जब dy/dx इसका करेंगे तो 1/4 x की पावर 1/4 माइनस का 1, यानी 1/4 x की पावर माइनस का 3/4, यानी 1/4। तो आ गया x की पावर कितना हो जाएगा 3/4। x की पावर कितना निकल के आ गया मेरा 3/4 निकल के आ गया, है ना। अब चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर हम x की वैल्यू को लगा दें तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए अगले स्टेप में लगाते हैं। ये आ गया हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, f(x) प्लस का डेल x इक्वल्स टू y प्लस का dy/dx, और ये डेल x। अब देखिए ये f हो गया, ये कितना हो जाएगा x प्लस का डेल x। y की वैल्यू मेरी कितनी थी x की पावर 1/4। मैं सब वैल्यू को लगाता हूँ, बाद में इसको देखूंगा। 1/4 x की पावर 3/4, और डेल x की वैल्यू कितनी थी -1। उसका मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर। आइए अब सबकी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। f(x) प्लस का डेल x, x की वैल्यू कितनी है मेरी 16, तो 16 की पावर 1/4 प्लस का 1/4, 16 की पावर 3/4 इंटू माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा 15 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ मैं। 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4 कट जाएगी, तो यहाँ पर 16 की जगह कितना बचेगा 2 बचेगा इधर। ये आपका 1/4 है चल रहा है, और 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 से 4 कट जाएगी, जो और 2 की पावर क्यूब बचेगी। तो 2 की पावर क्यूब का मतलब होता है 8, यानी इंटू 8 बन जाएगा ये, और इंटू -1 चल रहा है। -1 से ये वाला पार्ट मेरा काय का हो गया माइनस का हो गया, यानी 2 माइनस का 1/32 बन गया सीधा सीधा ये पार्ट। अब आप इसको देखिए 15 की पावर 1/4, जब आप 30 कहाँ चला गया 2, हाँ, जब 1 को आप 32 से डिवाइड करेंगे 0.000, और ये गया लगभग 3 बार। तो देखिए इसका जो आंसर वैसे निकलेगा, मैंने कैलकुलेटर से निकाला है, इसका आंसर जो आता है 0.03125, और जब 2 में से इसको 0.03125 को माइनस करेंगे हम, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.96875। तो
यही इसका अप्रोक्सीमेशन है, यही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यानी फर्स्ट का 6 पार्ट भी हो गया सॉल्व। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। जो लास्ट वाला स्टेप आ गया ये इसका आंसर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए पार्टों को भी करेंगे।